बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरा नाम फ़ख्र बुखारी है और मैं इस वक्त चाइना के शहर शंघाई में मौजूद हूँ। मैं पिछले 4 साल से चाइना में मुकीम हूँ काम के सिलसिले में। तो जब ये कोरोना वायरस यहाँ पे आउटब्रेक हुआ, कोरोना वायरस जब यहाँ पे फैला, तो उस वक्त से लेकर तकरीबन 2 माह हो गए हैं, उस वक्त से लेकर अब तक मैं यहीं पे मौजूद हूँ। यहाँ पर हुकूमत ने क्या तदाबीर की जिसकी वजह से कोरोना वायरस पे इन्होंने काबू पा लिया, उनमें से चंद एक मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हुकूमत ने जब ये अनाउंस किया कि तमाम लोग जहाँ जहाँ पर मौजूद हैं वो वहीं पे रहें, वहाँ से मूव ना करें, तो आवाम ने अपनी हुकूमत की बात सुनी और पूरा साथ दिया अपनी हुकूमत का, जिससे हुकूमत को ये आइडेंटिफाई करने में आसानी हो गई कि कहाँ पर इन्फेक्टेड पर्सनस हैं और कहाँ पर लोग सेफ हैं। तो जहाँ जहाँ पर इन्फेक्टेड पर्सन मौजूद थे, जहाँ पर पेशेंट्स थे, उन्हें वहाँ से उन्होंने उठा लिया और आइसोलेट कर दिया, जिससे ये पता चला कि ये जगह अब वायरस से पाक है। दूसरी चीज़ कि हर घर में हुकूमत ने ये अनाउंस किया कि हर घर में से सिर्फ एक फर्द जो है वो 2 दिन के बाद बाहर जा सकता है राशन लेने के लिए, अपने खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए, लेकिन वो भी कुछ एहतियाती तदाबीर के साथ, अपना मास्क पहन के और अपनी जो भी एहतियाती तदाबीर है वो करने के बाद आप घर से बाहर जा सकते हैं। और जैसे ही आप राशन लेकर घर में वापस आएंगे तो आप घर में आकर अपने हाथ अच्छी तरह से धोएंगे, अपने जूते जो हैं वो उसी वक्त उतार के अपने दरवाजे के साथ रख देंगे और घर में पहनने वाली आम चप्पल, आम जूता इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद खास तौर पे जो तीसरी चीज़ है वो है अपने बच्चों का ख्याल रखना, कि हम अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। सब लोग जानते हैं कि ये 50 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए हम अपने माँ बाप को कम से कम बाहर जाने दें, उन्हें बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उन्हें बाहर अभी जाने ही ना दें इन हालात में, और ख़ास तौर पे अपने बच्चों को बाहर ना जाने दें। बच्चों को, क्योंकि हम लोग यहाँ पर, हमारे वहाँ पे एक ट्रेंड है कि हम बच्चे गलियों में जाकर खेलते हैं, बच्चे दूसरों के घरों में जाकर खेलते हैं, दूसरों के बच्चे हमारे घरों में आकर खेलते हैं। तो कोशिश करें कि इन दिनों में जब हुकूमत ने आपको ये कहा है कि 14 दिन के लिए, 15 दिन के लिए लॉकडाउन है और घर में बैठे, तो कोशिश करें कि हमारे बच्चे दूसरे बच्चों के साथ ना खेल सकें, ना बाहर जा सकें। चौथी बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो आप सैनिटाइज़र के बगैर भी अपने हाथ धो सकते हैं। आप अपने साबुन के साथ आप अपने हाथ धो सकते हैं, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर कुछ लोग समझते हैं कि सैनिटाइज़र होना ज़रूरी है, तो वो मैं उन्हें बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ कि वो सैनिटाइज़र होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर किसी के पास है तो अच्छी चीज़ है, अगर नहीं है तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप साबुन के साथ अपने हाथ धो सकते हैं। वैसे भी हमारा ये ईमान है कि अत्तहुरु शत्रुल ईमान, कि सफाई निस्फ ईमान है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए मैक्सिमम अपने आप को साफ रखने की। जितना साफ रखेंगे उतना वायरस से बचेंगे। 5वीं चीज़ ये है कि कम से कम अपने आंखों को, नाक को और मुंह को हाथ लगाएं, क्योंकि जितना हम अपने नाक को, मुंह को और आंख को हाथ लगाते हैं उतने हमें वायरस फैलने के, वायरस से इन्फेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कोशिश करें कि हम कम से कम अपने मुंह को टच करें। तो सबसे आखिर पे मैं बस यही बात करूंगा कि मास्क, जो बार बार कहा जाता है कि मास्क पहने, मास्क पहने, मास्क पहने, कोशिश करें कि सब लोग जो बाहर जाएं वो मास्क ज़रूर पहन के जाएं। आपको वायरस है, आपके पास वायरस है या नहीं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप मास्क ज़रूर पहन के जाएं। ये एक एहतियाती तदाबीर है, ठीक है। यहाँ पर भी अभी हालात बहुत ज़्यादा काबू में आ गए, यहाँ पर बिल्कुल हालात ऑलमोस्ट नॉर्मल है, लेकिन इसके बावजूद तमाम लोग मास्क पहन के जाते हैं। मैं भी अभी थोड़ी देर पहले मास्क पहन के चल रहा था, सिर्फ अभी मास्क उतारा है। तो सिर्फ ये, अगर आप ना भी यहाँ पर मास्क पहने तो भी गुजारा होता है अभी, लेकिन फिर भी आवाम जो है अपनी हुकूमत की बात सुनती है। तो मेरी आप लोगों से, तमाम पाकिस्तानियों से ये गुजारिश है कि अपनी हुकूमत की बात ज़्यादा से ज़्यादा सुने, हुकूमत जैसे कहे वैसे करने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि घरों से बाहर हमारे वायरस चल रहा है और हमारी पाक आर्मी और हमारी हुकूमत उस वायरस से लड़ रही है, और हम अपना कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, घरों में रह के। जितना ज़्यादा घरों में रहेंगे उतना ज़्यादा हम अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो मेरी तमाम अफराद से गुजारिश है कि अपने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए, उसकी सलामती के लिए घर में रहें और अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।